जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। भक्ति का सागर वही पाता है जो अहंकार की लहरों को पार करता है। पिछले अध्याय में हमने सुना था कैसे दैत्यराज जलंधर ने अपनी माया और अहंकार के बल पर देवताओं को चुनौती दी और कैसे राहु को दूत बनाकर भगवान महादेव तक अपना संदेश पहुंचाया। अब इस अध्याय में कथा और भी अद्भुत मोड़ लेती है। जैसे ही राहु कैलाश पहुंचा, महादेव का तेज साक्षात सूर्य के समान प्रकाशित हो उठा। नंदीश्वर और गणों ने राहु का स्वागत किया, परंतु जब शिवजी के समक्ष राहु पहुंचा तो उस दिव्य दरबार में सन्नाटा छा गया। राहु ने जलंधर का संदेश सुनाया, लेकिन शिवजी का उत्तर एक गूढ़ रहस्य लेकर आया। इस अध्याय में हम सुनेंगे महादेव और नंदीश्वर का संवाद, राहु के अंतर्मन का परिवर्तन और भगवान शिव के तेज का अद्भुत प्रभाव, जो हमें सिखाता है सच्चे भक्त का मन भले डगमगाए पर उसकी भक्ति कभी हारती नहीं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए विष्णु भगवान का नाम लेकर सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम 17वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, वे तीनों राक्षस इन तीन सेनापतियों नंदी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय को देख क्रोधित हो कुश्ती लड़ने के लिए दौड़े। नंदीश्वर से कालनेमी, गणेश जी से शुंभ और स्वामी कार्तिकेय से निशुंभ युद्ध करने के लिए गया। निशुंभ ने कार्तिकेय के वाहन मयूर के हृदय में शीघ्रता से 5 वाण मारे, जिससे मयूर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कार्तिकेय क्रोधित होकर शक्ति को उठाना ही चाहते थे। इतने में निशुंभ ने तीव्रता से अपनी शक्ति से षडानंद की शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सैकड़ों बाणों से कालनेमी को मारकर 7 बाणों से घोड़ों में धनुष तथा सारथी को काट दिया। क्रुद्ध कालनेमी ने नंदीश्वर के धनुष को काट दिया। नंदीश्वर ने उसके आक्रमण को रोककर त्रिशूल से कालनेमी की छाती में प्रहार किया। कालनेमी का हृदय विदीर्ण हो गया तथा घोड़े और सारथी मर गए। तब कालनेमी ने भी पर्वत शिखर के प्रहार से नंदीश्वर को धराशायी कर दिया। एक और रथ तथा मूषक वाहन वाले गणेश जी और शुंभ दोनों युद्ध करते हुए परस्पर एक दूसरे पर वाणों की वर्षा करते हुए गुंथ गए। गणपति ने शुंभ की छाती को बाण मारा, 3 वाणों से उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। अतिशय क्रोधित होकर शुंभ ने भी गणेश जी पर वाणों की कराल वर्षा की और 3 वाणों से मूषक को मारकर मेघ की तरह गर्जना करने लगा। गणेश जी का वाहन मूषक वाणों से अति पीड़ित होकर चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी मूषक से उतरकर पैदल चलने लगे। गणेश जी ने अपने फरसे से शुंभ के हृदय में प्रहार कर उसे भूमि पर गिरा दिया और स्वयं फिर अपने मूषक पर सवार हो गए। कालनेमी और निशुंभ दोनों भी एकाएक गणेश जी को अंकुश से मंदोमत हाथी के समान वाणों से मारने लगे। गणेश जी को कष्ट में देख असंख्य भूतगणों को साथ ले पराक्रमी वीरभद्र शीघ्रता से दौड़कर वहां आए। कुशामांड, भैरव, बेताल, पिशाच तथा योगिनी गण वीरभद्र के साथ आए। तब सैनिकों के सिंह के समान कोलाहल तथा घर घर शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। तब उस युद्ध क्षेत्र में भूतगण दैत्यों को खाते हुए ऊपर नीचे उछलते हुए नाचने लगे। नंदीश्वर तथा स्वामी कार्तिकेय बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रता पूर्वक वाहनों को छोड़ते हुए संग्राम भूमि में दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए तथा गिरे हुए और भक्षण किए जाने के कारण दैत्यों की सेना बहुत व्याकुल और उदास हुई। अपनी सेना का क्षय देखकर ऊंची ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर बलवान जलंधर शिवगणों के सम्मुख आया। तब हाथी, घोड़े, शंख, भेरी का भयंकर शब्द दोनों सेनाओं में होने लगा। जलंधर की वान दृष्टि से आकाश मंडल और पृथ्वी तल मानो पाले से आच्छादित हो गया। जलंधर गणेश जी पर 5, नंदीश्वर पर 9, वीरभद्र के ऊपर 20 बाण छोड़कर मेघ के समान गरजने लगा। तब शीघ्र ही षडानंद ने जलंधर को अपनी शक्ति से मारा। उसके संघान से उसे कुछ घबराहट हुई। क्रोधित होकर जलंधर ने स्वामी कार्तिकेय को गदा के आघात से पृथ्वी पर गिरा दिया। नंदीश्वर को और भी उसी तरह शीघ्रता से पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसे से काट दिया। वीरभद्र ने जलंधर को 3 वाणों से और 7 वाणों से घोड़ों, ध्वजा, धनुष तथा
छत्र को काट दिया। तब जलंधर ने अपनी अति प्रचंड शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर चढ़ गया। वीरभद्र के ऊपर क्रोधित हो रणभूमि में आया। तब सूर्य के समान देदीप्यमान दोनों ओ वीर परस्पर युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने वानों से उसके घोड़ों को मार गिराया। फिर जलंधर ने वीरभद्र का धनुष काट दिया तथा परिघ हाथ में लेकर कूदा। नारद जी ने कहा। तब जलंधर ने शीघ्रता पूर्वक वीरभद्र के समीप जाकर उसके मस्तक पर परिघ मारा। छिन्न मस्तक वाला वह वीर मुख से रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। इति कार्तिक मास महात्म 17वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार कार्तिक मास की यह कथा न केवल देवताओं और दैत्यों के युद्ध की बात करती है, बल्कि हर भक्त को यह स्मरण कराती है कि जब मन में छल और अहंकार आता है तब विनाश निश्चित होता है, पर जब हृदय में भक्ति और सत्य का दीप जलता है तब स्वयं भगवान उस मार्ग को प्रकाशित करते हैं। कार्तिक मास के इन पवित्र दिनों में शाम को दीपदान करें, तुलसी माता की आरती करें और भगवान शिव व श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए अपने जीवन में शांति और स्नेह के दीप जलाएं। यह था कार्तिक महात्म का 17वां अध्याय। कल प्रातः 5 बजे अगले अध्याय में सुनिए कैसे शिवजी स्वयं रणभूमि में अवतरित होते हैं और सत्य असत्य के युद्ध का निर्णय करते हैं। जुड़े रहिए प्रभु के प्यारे भक्ति रस के साथ, जहाँ हर कथा में है भक्ति का सार और जीवन की सीख। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।